अभी आ जाते हैं पोस्टीरियर सरफेस में। द पोस्टीरियर सरफेस इज ट्रायंगुलर, इट्स मिडिल पार्ट शोज अ डीप कॉन्केविटी फॉर वर्टिब्रल कॉलम। तो मिडिल पार्ट क्या है कि देखिए, ये अगर पोस्टीरियर सरफेस है तो मिडिल पार्ट देखिए, डायफ्राम का मिडिल पार्ट ऐसे कॉन्केव होता है पोस्टीरियर सरफेस में। तो देखिए ये प्लेन होता है, ठीक है, ये कॉन्केविटी आया, फिर ये प्लेन हो गया, मतलब ये कॉन्केविटी में क्या होगा, वर्टिब्रल कॉलम प्लेस होगा। इट्स मिडिल पार्ट शोज अ डीप कॉन्केविटी फॉर द वर्टिब्रल कॉलम। द बेयर एरिया इज रिलेटेड टू द डायफ्राम एंड द राइट सुप्रारेनल ग्लैंड नियर द लोअर एंड ऑफ द ग्रूव फॉर इंफीरियर वेना कावा। देखिए इसको हम डायग्रामेटिकली समझेंगे। अभी के लिए समझ लीजिए कि बेयर एरिया क्या है, रिलेटेड टू द डायफ्राम। तो बेयर एरिया क्या है, कोई पेरिटर्न में नहीं होता, तो डायरेक्टली क्या होता है, इन कांटेक्ट विद द डायफ्राम। तो ये बेयर एरिया अगर होगा तो ऊपर में डायरेक्टली इन कांटेक्ट होगा डायफ्राम के। और क्या है, राइट सुप्रारेनल ग्लैंड नियर द लोअर एंड ऑफ द ग्रूव। तो लोअर एंड ऑफ द ग्रूव मतलब ग्रूव फॉर इंफीरियर वेना कावा, मतलब ये होगा, देखिए तो ये अगर इंफीरियर वेना कावा होगा, ठीक है, तो लोअर एंड ऑफ द ग्रूव मतलब ग्रूव के नीचे की तरफ, ठीक है। देखिए द राइट सुप्रारेनल ग्लैंड नियर द लोअर एंड ऑफ द ग्रूव फॉर इंफीरियर वेना कावा। तो राइट सुप्रारेनल ग्लैंड लोअर एंड ऑफ द ग्रूव में होगा, ठीक है, फॉर इंफीरियर वेना कावा, मतलब इंफीरियर वेना कावा के लोअर एंड में ये इंप्रेशन होगा, ये राइट सुप्रारेनल ग्लैंड का, ठीक है। द ग्रूव फॉर इंफीरियर वेना कावा lodges the upper part of the vessel and its floor is pierced by the hepatic veins। तो फ्लोर में क्या पियर्स होता है, ये ग्रूव के फ्लोर में प्रेजेंट होता है हेपेटिक वेन। देखिए इंफीरियर वेना कावा लॉजेस, द ग्रूव फॉर इंफीरियर वेना कावा लॉजेस द अपर पार्ट ऑफ द वेसल, मतलब इंफीरियर वेना कावा ग्रूव फॉर इंफीरियर वेना कावा अपर पार्ट ऑफ द वेसल को लॉन्च करता है, ठीक है। द कॉर्डेड लोब लाइज इन द सुपीरियर रिसेस ऑफ द लेसर सैक। अगेन रिसेस मतलब एक पाउच टाइप का होता है, मतलब फोल्ड या फिर पाउच टाइप का होता है। तो कॉर्डेड लोब लाइज इन द सुपीरियर रिसेस ऑफ द लेसर सैक, ठीक है। इज रिलेटेड टू द क्रूरा ऑफ द डायफ्राम। क्रूरा मतलब देखिए, ये अगर डायफ्राम है तो क्रूरा मतलब देखिए यहाँ पर एक अटैचमेंट होता है पीछे, मतलब पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल में ऐसे करके अटैच होता है, ठीक है। इस चीज़ को हम बोलते हैं क्रूरा ऑफ डायफ्राम, जिस चीज़ से अटैच होता है। इट इज़ रिलेटेड टू द क्रूरा ऑफ द डायफ्राम अबव द एओटिक ओपनिंग टू द राइट इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी, मतलब राइट की तरफ इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी होता है, टू द सिलियक ट्रंक, मतलब इन सब चीज़ों से रिलेटेड होता है कॉर्डेड लोब, ठीक है। तो देखिए कॉर्डेड लोब, देखिए ये कॉर्डेड लोब किस किस चीज़ों से रिलेटेड है। पहले तो ये लाइका करता है सुपीरियर रिसेस ऑफ द लेसर सैक, तो लेसर सैक के रिसेस में सुपीरियर रिसेस में रहता है, ठीक है। इट इज़ रिलेटेड टू द क्रूरा ऑफ द डायफ्राम, ऊपर की तरफ क्रूरा ऑफ द डायफ्राम होगा, ठीक है, ऑब्वियसली क्योंकि डायफ्राम ऊपर की तरफ होगा तो ऊपर की तरफ क्रूरा ऑफ द डायफ्राम होगा। द एओटिक ओपनिंग होगा टू द राइट इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी, राइट साइड में इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी होगा, एंड टू द सिलियक ट्रंक, तो सिलियक ट्रंक भी होगा, ठीक है। द फिशर फॉर द लिगामेंटम वेनोसम इज वेरी डीप एंड एक्सटेंड्स टू द फ्रंट ऑफ द कॉर्डेड लोब, कॉर्डेड लोब के फ्रंट तक पहुंचता है। इट कंटेन्स 2 लेयर्स ऑफ लेसर ओमेंटम, ठीक है। देखिए ये ऊपर से आएगा, ये लेफ्ट ट्रायंगुलर, ये सुपीरियर कॉर्नरी, ये फिर ऐसे पोर्टा हेपेटिस, ठीक है। देखिए पोर्टा हेपेटिस क्या है, लेसर ओमेंटम का फोल्ड है, तो एक फोल्ड ऐसे आएगा, ठीक है, लेसर ओमेंटम, और फिर ऊपर चला जाएगा, तो 2 फोल्ड हुआ ना, एक तरफ यहाँ से आया लेसर ओमेंटम और फिर ये चला गया यहाँ पर। तो देखिए ये एक फोल्ड हुआ, लिगामेंटम वेनोसम यहाँ होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से आया लेसर ओमेंटम, ऐसे आया और फिर ऐसे करके कवर करके यहाँ पर चला गया। तो देखिए 2 फोल्ड हुआ लेसर ओमेंटम का, ये एक हुआ, ये एक हुआ।
इट कॉन्टेन्स 2 लेयर्स ऑफ लेसर ओमेंटम। द लिगामेंटम वेनोसम लाइज ऑन इट्स फ्लोर। तो फ्लोर में लिगामेंटम वेनोसम होता है। देखिए ये फिशर फॉर लिगामेंटम वेनोसम है, ठीक है, बहुत डीप होता है ये, इट इज़ वेरी डीप एंड एक्सटेंड्स टू द फ्रंट ऑफ द कॉर्डेट लोब। तो कॉर्डेट लोब के सामने की तरफ होता है, ठीक है। द पोस्टीरियर सर्फेस ऑफ द लेफ्ट लोब इज मार्क्ड बाय द इसोफेजियल इंप्रेशन। तो पोस्टीरियर सर्फेस में इसोफेजियल इंप्रेशन होता है, ठीक है। अभी आ जाते हैं इंफीरियर सर्फेस में। द इंफीरियर सर्फेस इज क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। द इंप्रेशन फॉर नेबरिंग विसरास आर एज फॉलोज। तो इंप्रेशन होता है इंफीरियर सर्फेस में, देखिए कुछ इंप्रेशन पोस्टीरियर सर्फेस में होता है और कुछ इंफीरियर सर्फेस में होता है। अभी आ जाते हैं हम इंफीरियर सर्फेस के इंप्रेशंस में। ऑन द इंफीरियर सर्फेस ऑफ द लेफ्ट लोब देयर इज अ लार्ज कॉन्केव गैस्ट्रिक इंप्रेशन। तो गैस्ट्रिक इंप्रेशन मतलब स्टोमक का इंप्रेशन होगा इंफीरियर सरफेस ऑफ द लेफ्ट लोब। देखिए लेफ्ट लोब की तरफ गैस्ट्रिक इंप्रेशन होगा, ऑफ कोर्स क्योंकि लेफ्ट साइड में स्टोमक होता है और राइट साइड में लिवर। द लेफ्ट लोब बियर्स अ रेज्ड एरिया दैट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द लेसर ओमेंटम कॉल्ड ट्यूबर ओमेंटली। एक रेज सरफेस होता है, ऐसे करके एक थोड़ा सा ऐसे उठा हुआ सरफेस होता है जो कंटेक्ट में आता है क्या, लेसर ओमेंटम में, जिसको हम बोलते हैं ट्यूबर ओमेंटली, और ये लेफ्ट लोब में होता है, ठीक है। द फिशर फॉर लिगामेंटम टीरिस पासेस फ्रॉम इंफीरियर बॉर्डर टू द लेफ्ट एंड ऑफ पोर्टा हेपेटिक्स। तो इंफीरियर बॉर्डर से पोर्टा हेपेटिक्स के लेफ्ट एंड तक आता है। जो देखिए ये अगर पोर्टा हेपेटिक्स है तो इंफीरियर बॉर्डर तक यहाँ तक आता है, ठीक है। देखिए ये लिगामेंटम टीरिस है। द क्वाड्रेट लोब इज रिलेटेड टू द लेसर ओमेंटम। क्वाड्रेट लोब लेसर ओमेंटम के मतलब रिलेटेड है। द पाइलोरस एंड द फर्स्ट पार्ट ऑफ द डिओडेनम। फर्स्ट पार्ट ऑफ द डिओडेनम भी इसके रिलेशन में आता है। तो 3 चीज़ें हैं, एक है लेसर ओमेंटम, 2 है पाइलोरस और 3 है फर्स्ट पार्ट ऑफ डिओडेनम, ठीक है। 3 स्ट्रक्चर्स आते हैं। When the stomach is empty, the quadrate lobe is related to the first part of the duodenum and to a part of transverse colon. तो जब स्टोमक खाली रहता है तब ये डिओडेनम भी आता है और ट्रांसवर्स कोलोन भी आता है, ठीक है। ये दोनों पार्ट आ जाता है क्योंकि देखिए डिओडेनम अगर स्टोमक भरा होगा तो डिओडेनम भी ऐसे स्वॉलो कर जाएगा, ठीक है, तो मैक्सिमम पार्ट ले लेगा और ट्रांसवर्स कोलोन वो हाइड कर लेगा। मतलब ट्रांसवर्स कोलोन ऐसे होता है, उसके नीचे डिओडेनम होता है ना। तो अगर डिओडेनम अगर भरा हुआ होगा फूड पार्टिकल से तो वो ऐसे फूल जाएगा, है ना। ट्रांसवर्स कोलोन होगा वो इन कांटेक्ट नहीं, मतलब इन रिलेशन नहीं आ पाएगा लीवर के, है ना। द फोसा फॉर द गॉल ब्लैडर लाइज टू द राइट ऑफ द क्वाड्रेट लोब। फोसा फॉर द गॉल ब्लैडर लाइज टू द राइट ऑफ द क्वाड्रेट लोब। तो क्वाड्रेट लोब के राइट साइड में होगा फोसा। फोसा मतलब एक डिप्रेशन टाइप का, मतलब एक ऐसे कॉनकेविटी होगा जो कि राइट साइड ऑफ क्वाड्रेट लोब होगा। टू द राइट ऑफ दिस फोसा, मतलब राइट ऑफ दिस फोसा मतलब गॉल ब्लैडर का फोसा। ये फोसा मतलब गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर फोसा। द इंफीरियर सरफेस ऑफ द राइट लोब बियर्स, इंफीरियर सरफेस राइट लोब के बियर्स द कोलिक इंप्रेशन। कोलिक इंप्रेशन मतलब कोलोन का इंप्रेशन, ठीक है, कोलोन फॉर हेपेटिक फ्लेक्चर। हेपेटिक फ्लेक्चर मतलब देखिए ये असेंडिंग कोलोन, ये ट्रांसवर्स कोलोन, ये डिसेंडिंग कोलोन। तो ये राइट साइड है, राइट साइड में लीवर प्रेजेंट होता है, तो इसको हम फ्लेक्चर बोलते हैं और इसको हम हेपेटिक फ्लेक्चर बोलते हैं। हेपेटिक क्यों? क्योंकि लीवर की तरफ प्रेजेंट है हेपेटिक फ्लेक्चर। हेपेटिक फ्लेक्चर और इस तरफ स्प्लीन प्रेजेंट होता है और इसको भी हम फ्लेक्चर बोलते हैं, तो इसको हम नाम देते हैं स्प्लीनिक फ्लेक्चर। और ये क्या है? असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन ऑफ द कोलोन, हेपेटिक फ्लेक्चर ऑफ द कोलोन। द रेनल इंप्रेशन फॉर द राइट किडनी। द रेनल इंप्रेशन फॉर द राइट किडनी, रेनल इंप्रेशन मतलब किडनी का इंप्रेशन होगा, ठीक है। द डिओडेनल इंप्रेशन, डिओडेनम का इंप्रेशन होगा फॉर द सेकेंड पार्ट ऑफ द डिओडेनम, सेकेंड पार्ट का डिओडेनम का सेकेंड पार्ट इंप्रेशन, सेकेंड पार्ट का इंप्रेशन होगा। और यहाँ पर खत्म होता है आज का वीडियो, जहाँ पर हमने देखा रिलेशन ऑफ लीवर, इंफीरियर सरफेस और पोस्टीरियर सरफेस। और इसके बाद वाला पार्ट मतलब फोर्थ पार्ट में हम देखेंगे इंप्रेशन ऑफ लीवर, मतलब यही चीज़ जो हमने दिखा ये पूरा डायग्रामेटिकली हम समझेंगे तो वो इंप्रेशन में आ जाएगा। और आपको अगर ये नोट्स चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और थैंक यू आज का वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं अगले पार्ट में।